अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड और टॉपिक ऑन वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के पास्टुलेट्स को हमने पढ़ लिया था और इसके एग्जांपल पे हम आ गए थे। फर्स्ट एग्जांपल है इसकी AB2 टाइप, जो कि हमने पढ़ ली थी। बेसिकली इसकी टाइप है ये वाली AB2 टाइप, और इसमें हमने जो एग्जांपल पढ़ी थी वो BeCl2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ी थी। ठीक है, हमने कहा था कि AB2 टाइप में जो ज्योमेट्री आती है वो लीनियर आती है और इसमें जो एंगल आता है वो 180 डिग्रीज का आता है। ठीक है, BeCl2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी एग्जांपल्स में आता है। अब दूसरी टाइप जो इसकी आती है AB3 टाइप है। AB3 टाइप की प्रोटोटाइप ज्योमेट्री यानी जो स्टैंडर्ड ज्योमेट्री आती है, प्रोटोटाइप ज्योमेट्री वो ज्योमेट्री होती है जब आपके पास सारे बॉन्ड पेयर्स हों और कोई भी लोन पेयर ना हो। इस केस में आपके पास जो ज्योमेट्री आती है वो ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आती है और इसमें जो एंगल आता है आपका वो 120 डिग्रीज का आता है। सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर्स एंड नो लोन पेयर। ऑल आर बॉन्ड पेयर्स एंड नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर इसमें मौजूद नहीं है। इसकी एग्जाम्पल में आप पढ़ते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, बोरॉन ट्राइक्लोराइड BCl3 एंड गैलियम ट्राइक्लोराइड GaCl3 एंड बोरॉन ट्राइहाइड्राइड BH3। इसकी ज्योमेट्री आपको नजर आ रही है, BCl3 की ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल इसकी दूसरी एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि सल्फर के अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड में मल्टीपल बॉन्ड मौजूद होता है। Sulfur is the central atom and it is attached with 3 oxygen atoms. One oxygen atom is forming a double bond, 1 sigma and 1 pi. The other two are forming the coordinate covalent bond. ठीक है, इसकी ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था वेस्पर की पोस्टुलेट्स में कि ज्योमेट्री की प्रिडिक्शन में मल्टीपल बॉन्ड एक्ट्स लाइक अ सिंगल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड के तौर पर एक्ट करता है जब हमने इसकी ज्योमेट्री को बताना होता है। इसकी आपको ज्योमेट्री नज़र आ रही है, इसकी ज्योमेट्री भी ट्रायगोनल प्लेनर होती है SO3 मॉलिक्यूल की। एक ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है और बाकी दोनों ऑक्सीजन जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं विद सेंट्रल सल्फर एटम। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है AB4 टाइप। एग्जाम्पल इसकी CH4 है। इसके अलावा आप कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 की भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड उसके बाद SiH4 की भी दे सकते हैं, आप क्लोरोफॉर्म की भी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें इट कंटेन्स 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर्स एंड नो लोन पेयर। ऑल आर बॉन्ड पेयर्स एंड नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर इसमें मौजूद नहीं होता। ज्योमेट्री इसकी क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड द एंगल इज ऑफ 109.5 डिग्रीज। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती है यानी इसकी जो प्रोटोटाइप ज्योमेट्री है दैट इज टेट्राहेड्रल। एंड यू नो what is prototype geometry? The standard geometry, the geometry which comes when only bond pairs are present and no lone pair is there. Next one is AB5 टाइप मॉलिक्यूल्स। AB5 टाइप में क्या है, इसमें एग्जांपल हम देखते हैं PF5 की, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड की। इसके अलावा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी आ सकता है। इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड पेयर्स होते हैं एंड नो लोन पेयर। सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड पेयर्स हैं एंड कोई भी लोन पेयर नहीं होता। अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री आएगी। याद रखिएगा, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि उनमें एनर्जी डिफरेंस आ जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है दैट आर नोन एज एक्सियल बॉन्ड्स। 2 इसमें एक्सियल बॉन्ड्स आते हैं, ये एक्सिस पे आ रहे होते हैं, और बाकी जो 3 आते हैं ना दैट आर लोअर इन एनर्जी एज कम्पेयर टू एक्सियल बॉन्ड, और उनको हम कहते हैं इक्वेटोरियल। ठीक है, इसमें अगर एंगल की बात करें तो एक्सियल के दरमियान जो एंगल आता है वो 180 डिग्रीज का आता है एंड एक्सियल इक्वेटोरियल के दरमियान जो एंगल आता है वो 120 डिग्रीज का आता है। यहाँ आप इसकी ज्योमेट्री को देख सकते हैं, आपने भी ऐसे ही विड्रॉ करनी है। लेकिन जब एक्सियल और इक्वेटोरियल की बात करते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल के दरमियान जो बॉन्ड एंगल आता है दैट इज ऑफ 90 डिग्रीज। नेक्स्ट टाइप इज ऑफ AB6 टाइप मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल इसमें आता है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड टेलोरियम हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, सेंट्रल एटम इसमें सल्फर है और सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 6 सिग्मा बॉन्ड पेयर्स एंड नो लोन पेयर। सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड पेयर्स आएंगे एंड कोई भी लोन पेयर
नहीं आएगा। इसमें जो ज्योमेट्री आती है वो ऑक्टाहेड्रल है। और एंगल जो आता है इसमें एक्सियल के दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्रीज का आता है। एक्सियल एंड इंटर एक्सियल के दरमियान जो एंगल आता है दैट इज़ ऑफ 90 डिग्रीज। इंटरएक्सियल बॉन्ड मीन्स द बॉन्ड विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, दैट इज़ नोन एज इंटरएक्सियल। तो दो तरह के एंगल इसमें आएंगे। एक्सियल के दरमियान 180 डिग्रीज का, एंड एक्सियल एंड इंटरएक्सियल के दरमियान जो आता है वो 90 डिग्रीज का आता है। जो लास्ट टाइप है जिसमें कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं होता, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, दैट इज़ AB7 टाइप। एग्जाम्पल इसकी है IF7, ठीक है। इसमें आयोडीन जो है वो सेंट्रल एटम है। आयोडीन को 7 बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो सराउंड कर रहे हैं और कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। प्रोटोटाइप ज्योमेट्री इसकी आएगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री आती है। इसमें भी दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक्सियल एंड इंटर एक्सियल। एक्सियल के दरमियान जो बॉन्ड एंगल आएगा वो 180 डिग्रीज का आता है। एक्सियल और इंटर एक्सियल के दरमियान जो आता है वो 90 डिग्रीज का आता है, और जो इंटर एक्सियल के दरमियान जो एंगल आता है वो 72 डिग्रीज का आता है। आप इसकी ज्योमेट्री को यहाँ पे देख सकते हैं, यह है पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी हमने ये टाइप्स पढ़ी हैं जिसमें कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं आता। आगे हमने इसको जब पढ़ना है वेस्पर को, उसमें सारी एग्जांपल्स हमने पढ़नी है, उसमें बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स दोनों आएंगे। सो स्टे इन कंटेक्ट विद टीचर्स।